जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लिए जो बिगनर्स हैं, जिनके पास पैसा कम है, जिनके पास केवल 10,000 20,000 रुपया है, वो उनके लिए कौन सा मार्केट बेस्ट है। आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आता होगा कभी ना कभी कि मेरे पास 10,000 रुपया है, मैं इंडियन मार्केट में अगर इसे ट्रेड करूं तो मैं क्या इस 10,000 को बचा पाऊंगा, क्रिप्टो में करूं या फॉरेक्स में। सबसे पहला बात, इंडिया में आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीगल नहीं है। इंडिया में आपको ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इंडिया में अगर ट्रेड करना है तो यही दो मार्केट है, इंडियन और क्रिप्टो। ये थोड़ा आप ड्राइंग टूल को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है। और एक बात शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो में ये सोच रहे हैं कि हाई क्वालिटी एडिटिंग मिलेगा और मतलब आपको इम्प्रेस करूँगा मैं, तो वैसा बात कुछ भी नहीं होगा। आपको नॉलेज मिलेगा, आप जो चीज़ देखने के लिए वीडियो पर क्लिक किए हैं वो मिलेगा। उसके अलावा मेरे से आप कुछ भी ये आशा मत रखिएगा कि मैं आपको दूंगा कि हाँ भाई एडिटिंग इतना हाई क्वालिटी, इधर से एनिमेशन आ रहा है, इधर से क्रिप्टो आ रहा है, वो सब कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास टाइम नहीं रहता है। मैं पिछले साल भी चैनल पर वीडियो डाल रहा था, बस बंद कर दिया था क्योंकि मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ। लेकिन अभी मैं यही सोच रहा था कि जब मैं शुरुआत किया था 2-3 साल आज से पहले, तो उस टाइम पे मैं सोचता था कि मैं किस मार्केट में ट्रेड करूँ। उस टाइम को तो मेरे सच बताऊँ तो इंडियन मार्केट में ही मेरे को जानकारी था। क्रिप्टो अभी मैं 1.5 साल पहले जाना। तो यही बात है। तो चलिए अब मुद्दा से भटकते नहीं हैं, अब समझते हैं कि हमको करना क्या है। सबसे पहला बात, अगर आपके पास केवल 10,000 रुपया है तो आपको अभी ट्रेडिंग करना ही नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब अभी आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, ये आपको लगेगा कि यह फालतू बकवास कर रहा है, बहुत सारे लोग दिखाते हैं। देखिए, रील और रियलिटी दोनों चीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार 10,000 से ट्रेडिंग करके देख ही लीजिए, पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, 10,000 ट्रेडिंग कर लेकिन ये इनफ है। बट अगर आपका एक भी लॉस हुआ मार्केट में, मान लीजिए आप 10,000 से ट्रेड लिए, आप क्वांटिटी, अभी तो लॉट साइज बढ़ गया है, तो इंडियन मार्केट में तो पहले आपको एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले 10,000 में आप ट्रेड कर पाएंगे। वैसे भी मैं 10,000 को ट्रेडिंग करने के लिए एक डिसेंट जो कैपिटल होता है मैं उसे नहीं मानता हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका एक भी लॉस हुआ, मान लीजिए आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका 2 ट्रेड में लगातार, एक में गया 800 और एक में गया 600, आपका कुल कितना लॉस हो गया? 1,400 रुपया। अब आपको ये 1,400 लॉस आपके हिसाब से ये क्या है? ज़्यादा नहीं है। मतलब आप कौन सा रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हैं ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। मेरे लिए 10,000 कैपिटल में ये 1,400 बहुत बड़ा है। लेकिन जनरली बिगिनर्स 1,400 ले लेते हैं क्योंकि भाई उनको क्या है कि वो लोग क्या करते हैं कि लॉस में होल्ड करेंगे, नहीं भाई रुकते हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और ऊपर जा सकता है। बट होता क्या है, इधर से उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट मार्केट और नीचे चला आता है, नीचे चला आता है और यहाँ पर आके काफ़ी बड़ा उनको लॉस होने लगता है। दिक्कत यहीं पे है। यहाँ पर आपका लगातार अगर 2 लॉस हुआ, साइकोलॉजी आपका बिगड़ जाएगा। क्या होगा साइकोलॉजी बिगड़ने के बाद? होगा यही कि आप अब ट्रेड ले ही नहीं पाइएगा। जैसे आपका सेटअप बन रहा है बट आप वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाइएगा, क्या पता फिर लॉस मत हो जाए, फिर लॉस मत हो जाए। इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो पहले उसमें थोड़ा और रुपया ऐड करिए। कम से कम 20,000 रुपये आपके पास होना चाहिए। क्यों? 20,000 एक बार आपके पास हो गया, आप एकदम ट्रेडिंग सीख सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। अगर आप बढ़िया, मतलब आप रिस्क रिवार्ड, वो जो साइकोलॉजी है उस सबको भी कैसे बिल्ड करना है, आगे मैं अब पूरा एक वीडियो, मतलब लगातार आएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और एक गारंटी देता हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको रिझाया नहीं जाएगा कि हाँ दोस्तों ये देखिए यहाँ पर इफेक्ट, ये कुछ नहीं भाई। आपको सीखना है, मैं बता रहा हूँ, बस उतना ही मेरा और आपका है। आपको कुछ भी दिक्कत है नीचे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, आप क्रिप्टो मार्केट करते हैं, अभी आप जिस टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हैं उस टाइम पर आपको बिटकॉइन के अलावा कितने और कॉइन्स का नाम है फेमस को छोड़ दें, ये डोज कॉइन को छोड़ दें, फाट कॉइन को छोड़ दें, इनके अलावा 5 आप अगर कॉइन नीचे कमेंट कर दें इसी डेट टाइम पर, तो मैं समझूंगा कि हाँ आप कुछ ट्रेडिंग में जानकारी रखते भी हैं। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको पता चलेगा अब। देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारा यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले मैं हटा दे रहा हूँ, इन सबको गिज गिज हो गया है पूरा।
इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अभी मैं ये फर्स्ट टाइम मैं चला रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इसमें थोड़ी दिक्कत है। देखिए क्या हो रहा है, सभी लोग क्रिप्टो मार्केट को यूट्यूब पर क्या दिखाते हैं कि बिटकॉइन में ट्रेड करिए, और आपका ब्रोकरेज कितना लगता है, बहुत ज़्यादा हाई। देखिए डेल्टा एक्सचेंज में ब्रोकरेज हाई लगता है, बट मेरा ब्रोकरेज डेल्टा एक्सचेंज में भी बहुत कम लगता है। अगर आप उस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एकदम प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हाँ भाई मेरा ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा कम लगता है, जितना कभी कभी तो मेरा इंडियन मार्केट से भी डेल्टा एक्सचेंज में ब्रोकरेज कम लगता है, समझ लीजिए। और अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट क्रिप्टो मार्केट है। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये मार्केट खुला रहता है 24 घंटा, इसका कोई लिमिट नहीं है कि कब इसमें बड़ा मूव आएगा। मतलब मान लीजिए कि आप मार्केट साइलेंट मूड पर चल रहा है और आप उस टाइम पर ट्रेडिंग करने बैठ गए तो आपका तो लॉस ही होगा। बस इसमें दिक्कत यही है कि ये एक निश्चित टाइम पर खुलता है और बंद नहीं होता है। जिस टाइम पर मतलब इंडियन मार्केट में क्या है कि 9, 15 और 3:30, तो उस टाइम पीरियड में जितने भी इंडियन मार्केट के ट्रेडर हैं वो रुपया डालते हैं, निकालते हैं। इससे क्या होता है, मार्केट में जो मूवमेंट बना रहता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में तो ऐसा नहीं है। हम जब इधर भारत में सो रहे हैं, विदेश में लोग जग रहे हैं, उस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम कब आएगा इसका किसी का लेना देना कोई नहीं जानता है कब आएगा। बट अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब वर्ल्ड मार्केट खुलता है, जैसे लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया, इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट में भी हमें वोलेटिलिटी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ये तो हो गई कि हमें कौन सा मार्केट में ट्रेड करना है। तो अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो सबसे पहले आपको रुपया बढ़ाना है, मतलब 10,000 को कम से कम आप 20,000 लेकर आइए। और दूसरा नंबर, उसके बाद आपको अगर ट्रेडिंग करना ही है तो आप क्रिप्टो मार्केट में आइए। और अगर आप इंडिया से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट डेल्टा एक्सचेंज। देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी फालतू नहीं बोलूँगा कि आप अदर्स जो जिसमें ट्रेड के लिए जिसमें ब्रोकरेज कम लगता है, या देखिए डेल्टा एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड है, मैं भी इसी में पर्सनली ट्रेड करता हूँ, इसलिए आपको बताया। मैं आपको एक भी चीज़ ऐसा नहीं बताऊँगा कि जो कि मैं यूज नहीं करता हूँ, जो आपके लिए हानिकारक हो। मैं वही बताऊँगा जो मैं यूज करता हूँ। तो आपको क्रिप्टो मार्केट में आना है। क्यों? इंडियन स्टॉक मार्केट बेस्ट है। अब बहुत सारे बोलेंगे कि नहीं भाई ये तो आप रीज़न अच्छा दिए कि यहाँ पर ये दिक्कत है कि कब आएगा मूवमेंट। मान लीजिए कि आप क्रिप्टो मार्केट में नहीं ट्रेड करना चाहते हैं, क्रिप्टो मार्केट में आप 10,000 से भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग का वही प्रॉब्लम है कि कब मूवमेंट आएगा ये पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको शिफ्ट करना है इंडियन मार्केट पर। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग करना कैसे है, कि आपका 10,000 वाला वो जो अमाउंट है जिसको आप लेकर घूम रहे हैं, जिसे कि मेरे बोलने के बाद आप 20,000 करेंगे, उसको पहले बचाइए। बचाने का अर्थ क्या है, आप ट्रेडिंग करिए। सबसे पहले लॉट इंडियन मार्केट में बढ़ गया है तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर हम निफ्टी में एक लॉट ले रहे हैं तो उसमें 75 क्वांटिटी आएगा। तो यहाँ पर अगर मेरा 10 प्रीमियम में 10 पॉइंट का भी एसएल जाएगा तो मेरा कितना का एसएल चला जाएगा एक ट्रेड में, 750 का। तो क्या आप 750 रुपये का पर ट्रेड में लॉस लेंगे निफ्टी में? अगर आप ले सकते हैं तो आपके लिए ये 10 पॉइंट का एसएल बेस्ट है, बट नहीं ले सकते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि कम से कम 10 पॉइंट का एसएल लगाइए। देखिए आप लोग बहुत सारे चीज़ यूट्यूब पे जो बोलते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। आप अपना रिस्क नहीं देखते हैं, कि आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं कि भाई मेरा क्या कैपेसिटी है। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं निफ्टी में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता ही नहीं हूं। नहीं भाई, मैं 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे काम ही नहीं करता हूं। मैं करता हूं 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर काम। अगर 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर मेरा कहीं सेटअप बन रहा है, मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर 5 पॉइंट के एसएल मुझे लगेगा और यहाँ से मार्केट मूव कर सकता है, तभी मैं इंटर करता हूँ। मार्केट में 20-20 पॉइंट का कितना भी बड़ा कैंडल बनाते चला जाए, मैं इंटर नहीं करूँगा। मुझे ये भी पता है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा तब भी। क्यों? मैं जानता हूँ कि ऐसा मार्केट में रेयर कंडीशन में होता है कि कभी कभी 20 पॉइंट बन गया, लेकिन मुझे टिकना है। ये नहीं है कि मैं आज आया और कल नहीं आऊँगा, मुझे डेली आना है। तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप अपने अंदर थोड़ा, इस वीडियो को नहीं तो आप सेव कर लीजिए। अगर जल्दी जल्दी में देख रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है गाइज, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसको आप सेव टू वॉच लेटर में एक यूट्यूब में ऑप्शन आता है, देख लीजिएगा, शेयर जहाँ से होता है 3 डॉट पर क्लिक करके वो आता है, सेव टू वॉच कर लीजिएगा।
अब आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का जो हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आप अगर 10 पॉइंट का ऐसे लेंगे तो आपका 750 रुपये चला जाएगा, आपके पास टोटल रुपया ही 20,000 है। और कम से कम आपको तो 3 ट्रेड करना ही है। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि भाई 3 से ज़्यादा मत करो, नहीं तो ओवर ट्रेड कहलाता है। ये भी बहुत बड़ा एक लूप हॉल है। लूप हॉल हम क्या बोलेंगे, ये एक गलत परसेप्शन है कि हमें कम ट्रेड करना चाहिए, ट्रेडिंग कम करना चाहिए। मतलब 3 दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, आप ट्रेडर नहीं कहलाओगे। कौन बोल रहा है गाइज? आप भी देखते होंगे कि मार्केट कभी कभी लास्ट के जब ख़त्म होने वाला था तब बड़ा मूव आता है, कभी कभी शुरू में आता है, कभी कभी बीच में मूव आता है। और उस टाइम पर अगर आपका 3 वाला जो ट्रेड का नियम लिए हैं, अगर उसका वो लिमिट हिट कर गया होगा तो आप तो ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। ये सब पूरा बेवकूफ़ी है। ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग कब होता है? जब मान लीजिए आपके पास कैपिटल 20,000 है, 20 के ये जो कैपिटल दिख रहा है आपको, आपके पास है। मैं लेता हूँ 5 पॉइंट का एसएल, मतलब एक ट्रेड में मेरा 75 गुना 5 जाएगा। ठीक, अब समझिए, पहले मैं देखूंगा कि मेरा डेली का प्रॉफिट कितना होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में डेली 10% अपना कैपिटल का निकाल पा रहे हैं, जो मैं बात को बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, 10%, तो 20,000 का 10% कितना होता है आप कैलकुलेट करिए। तो 20,000 का अगर आप 10% निकाल ले रहे हैं डेली, तो ये होता है एक बेस्ट ट्रेडर। मैं डेली कर रहा हूँ, कभी कभी आपका इससे ज़्यादा भी निकलेगा, कभी कभी कम भी निकलेगा। तो 20,000 का 10% हुआ 2,000, ये हुआ आपका डेली प्रॉफिट का टारगेट। बट अब आपको लॉस कितना लेना है, सबसे यहीं पर आता है मेन प्रॉब्लम, कि यहाँ पर हम तो अपना फिक्स कर लिए ये कि ये मैं इतना टारगेट लूँगा, और ये ईजिली मिल भी जाता है। अगर आप मैंने कैलकुलेटिव सोचेंगे तो ये ईजिली एकदम आसान है, 20,000 से 2,000 ट्रेडिंग मतलब अर्न करना एकदम आसान है। पर ध्यान रहे, ये 20,000 कैपिटल आपका ट्रेड में लगना चाहिए। मतलब आप मान लीजिए कि आपका ये नहीं कि आप 175 का प्रीमियम ले रहे हैं और आप एक लॉट लिए, तो 175 गुना 75 कितना हुआ? देखिए 175 गुना 75, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। 13,000, ये नहीं नहीं नहीं, इसको अभी इसको भाई क्या हो गया, हाँ ये 13 के 13,125 रुपया। तो अभी जो मैं बता रहा है ये 2,000, तो यहाँ पर आपका 2,000 नहीं करना है, इसका 10%, जितना ट्रेडिंग कैपिटल अलग हो गया, ट्रेड में अमाउंट जो लगा है उसका आरओआई अलग होता है। तो हम कैपिटल देखने लगते हैं कि मैं 2 लाख लेकर बैठा हूँ तो 2 लाख का 10%, नहीं भाई, तुम जितना लगाए हो, जितना दिए हो मार्केट में, उतना ही ना ले, उससे ना तुमको निकालना है। तो 13,000 का 10% 1,300। तो अगर आप 13 इससे इंटर किए हैं और अगर आपको 1,300 का प्रॉफिट मिल रहा है तो आप निकल जाइए। ये होता है एक बेस्ट अप्रोच। अब आते हैं एसएल पर, ये तो बात हो गई प्रॉफिट की। तो मेरा है नियम कि मैं 5 पॉइंट से कभी मतलब कभी, चाहे मार्केट उस दिन 2,000 पॉइंट प्रीमियम में भी क्यों ना मूव कर जाए, अगर मेरा 5 पॉइंट पर नहीं बना है तो मैं नहीं लूँगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो बेवकूफ़ है। भाई 2,000 वाला मूवमेंट डेली नहीं आता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं एक दिन अपना नियम चेंज करूँगा, अपना साइकोलॉजी के साथ चेंज करूँगा, मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद ही ख़राब। अब मैं लेने लगूँगा तहस नहस वाला ट्रेड, मतलब कि कभी 10 पॉइंट पे ले लिया, कभी यहाँ ले लिया, कभी वहाँ ले लिया। मैं ये नहीं करता हूँ। मेरा आपको किसी दिन अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं अपना जर्नल दिखाऊँगा कि आप देखिएगा तो बोलिएगा कि भाई एक भी ट्रेड पिछले, मैं समझता हूँ कि मतलब मैं एक भी ट्रेड 5 पॉइंट से अधिक का नहीं लेता हूँ निफ्टी में। आप गांठ बांध लीजिए। अब सोचिए कि अब मेरे को उस अमाउंट में मतलब 20,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका कितना हमको लॉस लेना है। तो देखिए, अगर आप 5 पॉइंट का ले रहे हैं तो 75 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा। अगर मान लीजिए कि आप फर्स्ट ट्रेड किए और इसमें आपका लॉस हो गया तो इसमें आपका जाएगा 375 रुपया। ठीक, ये हुआ। आप पूरे स्ट्रेटजी, पहली बात तो आपके पास एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, आपका स्टॉप लॉस फिक्स है, उसके बाद भी आप एंट्री करिए तो आपका ये हो गया लॉस। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर किए, फिर हो गया लॉस। अभी तक आपका टोटल लॉस कितना है? 375।
हो गया, ब्रोकरेज अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा लगभग 500। ठीक, अब अगर फिर करते हैं तो ये बढ़कर पहुंच जाएगा लगभग 850 रुपये के करीब, पूरा ब्रोकरेज वोकरेज जोड़कर। तो 3 ट्रेड किए आप अपना, ये तीनों चीज़ मिलने के बाद, ये तीनों चीज़ मिलने के बाद आप यहाँ पर पहुँच गए, कहाँ, 850 पे। समझ में आ रहा है आपको? नहीं, 2 ही ट्रेड में, ये तो ये 2 हुआ, मतलब 2 ही में 850 में आप पहुँच गए। आपको यहीं पर ध्यान देना है कि हम यहाँ पर 10% का डेली टारगेट रख रहे हैं और हमारा लॉस डेली होगा 5% का। मतलब 5% किसका? मेरे कैपिटल का। समझ रहे हैं ना? कैपिटल वही जो ट्रेड में लगा है। समझ में आ गया आपको? तो यही आपको चीज़ फॉलो करना है, तब आप बन पाइएगा क्या, प्रॉफिटेबल। और हाँ, एक बात और मेरा आप ध्यान से सुन लीजिए, ये जितना भी मैं अभी यहाँ पर आपको बताया कि हाँ भाई ऐसे करना है वैसे करना है, ये सब चीज़ बहुत ही बढ़िया से वर्क करता है। अभी आपको सुनने में लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, 5 पॉइंट का एसएल। भाई आप कभी निफ्टी का कैंडल देखिएगा, वो 2-2 पॉइंट का कैंडल बनाता है। उसमें अगर आप कैंडल लो का एसएल लेकर एंट्री भी करते हैं तो आपका 2 पॉइंट जाएगा। क्यों आप इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद एंट्री का सोचते हैं? आपका अगर सेटअप कोई अलग है तो सेटअप पे आप छोटे कैंडल पर एंट्री कीजिए। एंट्री हमेशा आपका छोटा कैंडल पर होना चाहिए। मैं एक अभी इस पर वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है। वैसे तो उस वीडियो का सारा चीज़ मैं इसमें बता दिया, बट उसमें रिस्क मैनेजमेंट जो होता है मैं उसको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई 10,000 से जो 1 लाख वाली बात होती है ना, वो कैसे होता है। 10,000 से 1 लाख वो भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पर होगा क्रिप्टो मार्केट में। यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भाई 10,000 में आप ट्रेड ही नहीं कर पाइएगा। समझ गए? तो ये है सिस्टम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो सबसे पहले उसे आप 20,000 बनाइए। कैसे? कुछ देर वेट कर लीजिए, सीखने में फोकस करिए, आप चार्ट डेली देखिए। ऐसा थोड़ी होता है कि जिसके पास देखिए, आप एक अच्छा ट्रेडर कब बनिएगा, जब आप डेली चार्ट देखिएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं जब से ट्रेडिंग के बारे में मतलब सुना हूँ, मतलब इतना मैं आपको गारंटी सकता हूँ कि पिछले 2 साल से मेरा एक भी दिन नहीं है जिस दिन मैं चार्ट नहीं देखा हूँ। अगर मैं कहीं शादी में चला जाता हूँ, मान लीजिए कि मैं 3 दिन बिजी हो गया, तो मैं आऊँगा, उधर से लौटूँगा, उसके बाद पिछले 3 दिन का चार्ट देखूँगा, अपना उसमें सेटअप देखूँगा कि मेरा सेटअप बना है, कहाँ कहाँ बना है। उसको मैं अपना कैलकुलेटर, ब्रोकरेज कैलकुलेटर धन में मैं यूजली ट्रेड करता हूँ, तो उसमें मैं उसको ऐड करके निकालता हूँ कि हाँ भाई अगर मैं इस दिन ट्रेड करता तो मेरा क्या होता, प्रॉफिट की लॉस। तो ये होता है सब, ये होता है एक अच्छे ट्रेडर बनने की रास्ता। ये नहीं कि आप आएँ और एक दिन 2,000 का प्रॉफिट हो गया तो बहुत खुश है, अगले दिन आके 2,000 का लॉस कर दिए। ये भाई ये वो चीज़ नहीं है। अगर आपको यहाँ पर टिकना है तो सबसे पहले आपके पास एक, अगर आपको यहाँ पर टिकना है तो सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ईएमए से आप ट्रेडिंग करके, ईएमए का नाम तो सुने होंगे, बहुत फेमस ये तो चीज़ है ईएमए पर आप ट्रेडिंग करके, मैं ईएमए से आपको एक ईएमए पे कैसे ट्रेड किया जाता है आपको बताऊंगा। आपका माइंड ब्लो हो जाएगा कि भाई ये बंदा बता क्या रहा है। मैं बता रहा हूँ कि एक आपको, मैं अगर आप बोलिएगा तो आप ईएमए स्ट्रेटजी करके मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। वैसे मेरा ईएमए स्ट्रेटजी है नहीं, मेरा कुछ दूसरा है। आपको ये बताऊंगा कि हाँ ये सब कोई हल्ला करते हैं ना ईएमए में, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग लॉस करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ईएमए पर कब ट्रेडिंग करिएगा ना तो आपका डेली प्रॉफिट होगा, डेली, लॉस का नहीं। मैं डेली प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा पूरा चीज़ कैलकुलेटेड रहता है, पूरा मतलब पूरा। मेरा हर एक ट्रेड में रिस्क कैलकुलेटेड है। सबसे पहले तो मेरा जब तक एंट्री, मतलब मेरा एंट्री कब होगा, जब तक मेरा स्ट्रेटजी बनेगा नहीं तब तक मेरा एंट्री होगा ही नहीं। चाहे मार्केट 2,000 पॉइंट सामने मेरे मूव कर जाए, कुछ भी हो जाए, मैं एंट्री नहीं करने वाला। मेरा स्ट्रेटजी बन गया, उसके बाद मैं भी रुकने वाला भी नहीं हूँ। अगर मेरा स्ट्रेटजी बन गया कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट निगेटिव हो रहा है, तो मैं वहाँ पर ऊपर का ही ट्रेड लूँगा। मैं वहाँ नहीं कि मैं सोचूंगा, नहीं जी, मैं दोनों चीज़ में एकदम स्ट्रिक्ट हूँ।
तो ऐसे होता है ट्रेडिंग, ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं। तो ये तो वीडियो हो गया कि आपको कौन सा मार्केट ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया में हैं तो इसको साफा आप छोड़ दीजिए, ये जो फॉरेक्स मार्केट है, क्योंकि ये इलीगल है। और मैं आप वैसी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा जो मैं करता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फॉरेक्स, ये देखिए इंडिया में क्या है ना कि बहुत सारे लोग नाम से भी प्रभावित हो जाते हैं। जैसे फॉरेक्स लिखा है तो ये विदेशी नाम है, ये कुछ विदेशी टाइप का लग रहा है, तो लगेगा कि अरे भाई फॉरेक्स में जाएंगे तो प्रॉफिट होगा। अरे भाई फॉरेक्स भाई, इस तीनों में कोई किसी से मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसमें जाइएगा तो आपका प्रॉफिट का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। नहीं भाई, मैनिपुलेशन सभी जगह पर होता है, सभी जगह पर। और ये फॉरेक्स थोड़ा इंग्लिश नेम है और आपको लग रहा है कि थोड़ा ये कुछ रॉयलिटी और मतलब फॉरेक्स बोलने से लगता है ना कि अरे भाई मैं फॉरेक्स का ट्रेडर हूँ, तो लगता है कि अरे भाई मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, तो थोड़ा अलग सा होता है कि भाई मैं हाई क्लास। ऐसा कुछ नहीं है। जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है वो कभी जब चाहे तब फॉरेक्स मार्केट को भी इधर मतलब ट्रेड कर सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में लीगल नहीं है, तो भाई मैं ऐसी चीज़ ही क्यों बताऊँ, ऐसी चीज़ आपको क्यों बताऊँ जहाँ पर मैं खुद नहीं करता। तो मैं इसको तो मैं बिल्कुल नहीं करता, तो आप भी इसको इंडिया में रहकर नहीं कर सकते हैं। वैसे आपका मर्जी है, मैं इसमें भी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे बोलने से आप ट्रेडिंग मत करिएगा। मेरा काम है आपको उन सारी चीज़ों को बताना जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। ये नहीं कि मैं बोल दिया कि क्रिप्टो में तो आप क्रिप्टो में आज ही अकाउंट खोले, नहीं। आपको अभी भी सोचना है कि हाँ भाई वो मैं जो बोला स्ट्रेटजी फॉलो, सबसे पहले स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसके बाद आपका लॉस लिमिट होना चाहिए, उसके बाद आपको एंट्री में बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, सेटअप बन के एंट्री कर लेना है। अगर ये जो यहाँ पर मैं ये 3 चीज़ें बताया हूँ, यहाँ साइड में देखिए, ये इन 3 चीज़ जो अभी मैं पहले बोला, ये तीनों चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, तभी आप इन दोनों मार्केट में से कहीं पे आइएगा, वो भी अपने मन से। मेरा काम है आपको नॉलेज देना। आप मैं देखिए मेरा यही है कि मैं जैसे मान लीजिए कि अर्न कर पा रहा हूँ, तो आप भी अर्न कर पाइए, आप भी अपने लाइफ में खुश रहिए। मैं यहाँ पर आपको रिझाने नहीं आया हूँ कि मेरा आप देखिए, आपको सीखना है आप मेरे वीडियो को देखिएगा। अगर आपको नहीं सीखना है तो मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी बता लूँ, आप नहीं देखिएगा और आपको नहीं सीखना। अगर आपको ये सोचना है कि मुझे तुरंत ही ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा अमीर हो जाना है, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आप ट्रेडिंग से अमीर हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको टाइम लगेगा, और मिनिमम कम से कम अगर आप सीख गए हैं तो आपको पूरा अभी जो मैं प्रोसेस बताया ना स्ट्रेटजी का, सबसे पहले स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। देखिए एक बार मैं उसको पूरा क्लियर करके लिख दे रहा हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है बट आप लोग घबराइएगा मत, इसको थोड़ा हटा रहा हूँ। ये लॉक हो गया क्या जी, इसको पहले हटाना पड़ेगा, क्योंकि हटा नहीं रहा हूँ, चलिए यहीं पर लिखता हूँ। देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, एस से स्ट्रेटजी हो गया। उसके बाद बिना स्ट्रेटजी के आपको इंटर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका ट्रेड वाला सेटअप नहीं बन रहा है तो वहाँ पर आप एंट्री नहीं करिएगा, ठीक। उसके बाद आपका जो एसएल का लिमिट है वो एकदम फिक्स होना चाहिए, एकदम फिक्स मतलब फिक्स, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। प्रॉफिट में हम होल्ड कर सकते हैं, बट यहाँ मेरा निफ्टी में 5 पॉइंट है तो बस 5 ही पॉइंट, मैं 1 मतलब 0.5 0.1 भी मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ, समझ लीजिए, इतना स्ट्रिक्टेड। भाई ये बिजनेस है, मेरा ये बिजनेस है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो काम हो जाएगा गड़बड़। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर ये मत आइए कि मेरा व्यू हो जाए। मेरे को व्यू से क्या मतलब है, समझिए आप बात को। मैं चैनल जाके देख लीजिएगा, 1 साल पहले स्टार्ट किया हूँ, बट मैं वीडियो डालना बंद कर दिया। क्यों? मन ही नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। बहुत सारे लोग, फिर अभी मेरे को लगा कि नहीं बताना चाहिए। जो मैं जितना अभी उस टाइम पर मुझे ज़्यादा यूट्यूब का समझता नहीं था कि हाँ भाई क्या इसमें थंबनेल बनाओ ये करो। तो अभी मेरे पास एक आदमी है, तो मतलब आदमी का मतलब मेरे भाई हैं, तो वो बहुत अच्छा थंबनेल बना लेते हैं। वो बोले कि तुम भी वीडियो चाहो तो अपलोड कर सकते हो, मैं स्टार्ट किया। तो बस वही बात है, बीच बीच में कुछ दूसरा ड्राइंग कर रहा हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप काम की चीज़ों पर फोकस करिए। हाँ, हमेशा क्या बता रहा था, अभी मैं ये बता रहा था कि आपके पास एक स्ट्रेटजी मतलब एक सेटअप होना चाहिए, और वो सेटअप पर जब तक मार्केट नहीं आ जाता तब तक आपको ट्रेड में इंटर नहीं करना है। हो गया। दूसरा, आपका एसएल फिक्स होना चाहिए। फिक्स मतलब एकदम, वो क्या बोले इसको, इसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और 3 नंबर, आपके पास मिनिमम 20,000 रुपये होना चाहिए, तब आप किस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तब आप यहाँ पर आइएगा। लेकिन अगर आपके पास 10,000 है
तो आप क्रिप्टो से स्टार्ट कर लीजिएगा। आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मैं इधर कुछ भी लिंक अभी मैं नहीं दूंगा भाई, आप उधर से ले सकते हैं। मेरे को क्या है, आप मेरे अकाउंट से खोलिएगा तो उससे मेरा कुछ फ़ायदा होगा, बट नहीं, छोड़िए वो सब बात, बाद में कभी मन होगा तो डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। तो आप डेल्टा एक्सचेंज को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, क्योंकि मैं भी उसी में ट्रेड करता हूँ क्रिप्टो मार्केट के लिए, और अदर एप्लीकेशन कोई भी नहीं। और हाँ, आपको ये डर है कि डेल्टा एक्सचेंज में ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, तो अगर आप नीचे कमेंट करिएगा तो मैं कल ही वीडियो अपलोड कर दूंगा कि हाँ गाइज, हाँ भाई, कैसे डेल्टा एक्सचेंज में मेरा ब्रोकरेज नहीं लगता है, मतलब नहीं, मतलब कि बहुत कम लगता है। 10,000 से अगर मैं ट्रेडिंग करूँ ना तो डेल्टा एक्सचेंज मेरा मैक्सिमम एक ट्रेड में $1.5 से ज़्यादा नहीं लगेगा ब्रोकरेज। भाई मैं जो बात बोल रहा हूँ उसे आप एक बार सोचिएगा कि ये मैं क्या बताने का आपकी कोशिश कर रहा हूँ। पहले एक बात और, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में आप रखते हुए ट्रेड करिए। और अगर आप अभी कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखिए, ये नहीं कि मेरा ये सुन लिए और कल से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिए। अभी मैं आपको, अगर नीचे आप कमेंट कर रहे हैं तो आपको एक, पहले मैं देखिए क्या क्या मैं डालने वाला हूँ आपको। रिस्क मैनेजमेंट के एक बहुत ही बढ़िया, मतलब आपको चीज़ सिखाऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। अभी तो आप सुने होंगे कि एसएल कम लो और ये सब, ये तो अभी मैं बताया, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का ओरिजिनली मतलब क्या हो सकता है वो आपको मैं समझाऊंगा एक वीडियो बनाकर। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, क्यों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखना है तो करना क्या है, सबसे पहले आपको डिसिप्लिन में होना है। मेरे कहने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप अभी सुनिएगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा बोल रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा आराम से सोचना है। और इस चीज़ को आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अगला वीडियो मेरा आएगा कि आप किस तरीके से डेल्टा एक्सचेंज या क्रिप्टो, अगर आप कमेंट करेगा तब, नहीं तो पहले मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो डालूंगा। और अब वीडियो आएंगी, मतलब ये नहीं कि मैं कह दिया और नहीं आएगा, वीडियो रेगुलर आएगा। कोशिश करूँगा कि रेगुलर हो, अगर एक दिन गैप भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। और हाँ, अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर नहीं सीखना है, आपको लगता है कि नहीं भाई ये उतना उस लेवल का चीज़ ये नहीं बताएगा बंदा, तो मत करिएगा। यहाँ पर कोई आपको फोर्स नहीं है, आपको सीखना है। मैं यहाँ पर आपको पहले ही क्लियर कर दिया हूँ कि कोई एडवांस एडिटिंग नहीं मिलेगा। हाँ, मैं जितना चीज़ बताऊँगा वो ज़रूर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर तो कुछ बताने वाला चीज़ नहीं था, केवल बोल के ही बताने वाला, तो लिखने में भी उतना मैं एफर्ट नहीं लगा रहा था। लेकिन हाँ, जब कुछ बताने वाला, कुछ थ्योरी टाइप का जो मैथमेटिकल चीज़ होता है रिस्क मैनेजमेंट में, वो समझाने का होगा तो आपको पूरा एक चार्ट दिखाऊंगा। समझ गए ना? तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सीखने पर फोकस करिए, और प्रॉफिट तो आप कर ही लेंगे, जब चाहेंगे तब कर लेंगे। तब तक चलिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए अपने जीवन में, और हम भी मस्त रहें।